अखिलेश यादव अब फिर से जो है आरक्षण को लेकर लगातार तुम दे रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हो, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये बड़ी हास्यप्रद स्थिति है ना। जो चीज़ें इन राइटिंग हैं, जो चीज़ें लिखित हैं, जो चीज़ें पार्लियामेंट के लोकसभा के ने अंगीकृत करके उसको अपने मिनट्स में शामिल किया, और जो विधानसभा के हाउस में है उसे ना कोई बदल सकता है, ना हम, ना आप, ना कोई। क्या देश भूल जाएगा प्रोन्नत के आरक्षण पर किस पार्टी के सांसदों ने उस बिल को फाड़ा था? क्या ये सच नहीं है? प्रोन्नत के आरक्षण को किस समाज के लिए लाया गया था, किस वर्ग के लिए लाया गया था? क्या देश ये भूल जाएगा प्रोन्नत के आरक्षण के बिल को छीन करके विभागीय क्षेत्र मंत्री से किसने फाड़ा था और बिल को पारित नहीं होने दिया था? क्या लोग भूल जाएंगे 1995 में जिला पंचायत के चुनाव होते हैं इस उत्तर प्रदेश में? कैसे आप कह सकते हैं एक जाति के अकेले 70% लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष हो जाएं? तो अगर सवाल होगा तो कहाँ गया अनुसूचित समाज का, एसटी का, महिलाओं का आरक्षण कहाँ गया उसमें? अब सवाल ये है कि आप सत्ता में रहेंगे, आप दूसरी बात करेंगे और दूसरा काम करेंगे। अब सत्ता से बाहर रहेंगे तो आप दूसरी बात करेंगे। ये देश के लिए कितना दुखद यह बयान है कि अगर हम परिवार के 5 लोग सांसद ना होते तो ये पार्टी टूट जाती। मैं समझता हूँ यह परिवारवाद को सीधा बढ़ावा है, देश को एक लोकतंत्र के विरुद्ध गलत संदेश है। जहाँ आज लोकतंत्र में जनता ये चाहती है कि सत्ता एक परिवार में न रहे, वहीं एक परिवार को ताकत देने वाला ये बयान निश्चित रूप से दुखद है। देश के लिए, लोकतंत्र के हित में निश्चित रूप से खराब है, और कहीं ना कहीं लोगों की जो मनसा और भावना है उसको आज ये एक्सपोज करने वाला भी बयान है। क्या सच नहीं है 2024 में जिन पार्टी के लोगों ने सीना पीट पीट करके देश की गरीब जनता के बीच में जा कर के कहा कि इस बार देश में आरक्षण ख़त्म कर देगी भाजपा, क्या ये सच नहीं है कि इसके लिए ढिंढोरे पीटे गए? क्या सच नहीं है कि बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को हायर करके लोगों को झूठे बयान दिए गए? और जब तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेने गए तो उन्होंने उसी संविधान को प्रणाम करके, और उनका पहला देश के लिए बयान था, इस संविधान को उनके रहते हुए ना कोई छेड़छाड़ कर सकता है, ना आरक्षण को ख़त्म कर सकता है। क्या देश ने नहीं देखा इसको? आज सत्ता लोलुप, सत्ता के भूखे लोग किस स्तर पर असत्य बोलेंगे, मैं इस सीमा को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर सत्ता के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए कहाँ तक और कितनी बातें झूठ, भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए लोग कहेंगे। लोगों को कोई ना कोई सीमा बनानी चाहिए, देश के सामने ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो सच से कोसों दूर हो। एक बार वो उनका झूठ चल गया, अब देश की जनता खूब अच्छे तरीके से जानती है किन सरकारों में आरक्षण का मान मर्दन हुआ है, कौन सी सरकार और पार्टी थी जिसने लोकसभा में प्रोन्नत के आरक्षण के बिल को फाड़ा है और उसे पारित नहीं होने दिया।